सेरिब्रो का जो ओरिजिनल इस्तेमाल है वो है कंपेटिटर एनालिसिस के लिए। आप ये देखने के लिए कि रिलेटिव टू योर कंपेटिटर आपकी प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट कोई एसिन अगर हम लोग ऐड करते हैं सेरिब्रो के अंदर, तो वो हम अज्यूम ये करते हैं कि वो हमारा एसिन है और हम उसकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू आवर कंपेटिटर चेक करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अगर ये देखें कि इसको समझ लें कि ये आपका एशियन है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके जब हेलियम पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जब आप इसको सेरिब्रो को रन करेंगे और यहाँ पे ये एशियन डालेंगे, तो जब आपने ये एशियन पहला एशियन डाला तो दैट मीन्स कि ये आप एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये आपका अपनी प्रोडक्ट का एशियन है, और इसके बाद जितने आप इसके आगे कंपैटिटर ऐड करेंगे, फॉर इंस्टेंस इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जब हम गेट कंपैटिटर करके यहाँ से कुछ कंपैटिटर्स ऐड करेंगे, तो ऐडिंग करने के लिए हम लोग अगर इसको यूज कर लें, मैं इसको रैंडमली ऐड करता हूँ और रैंडमली ऐड करके हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये इस केस में ये जो पहले वाला एशियन है, ये इसे आप सीड एशियन कहेंगे या इसे पेरेंट एशियन कह लेंगे आप, और बाकी जितने सारे के सारे हैं वो कंपेटिटर हो जाएंगे। तो आप अपने ये जो आपका एशियन है इसको अपने कंपेटिटर के साथ कंपेयर करने लगे हैं कि आपके कंपेटिटर के मुकाबले में आपका एशियन कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए आप यूज करते हैं सेरिब्रो को। इसको यहाँ से मैं चेक करता हूँ और मैं एक प्रोडक्ट जो है वो उसको फाइंड आउट करके तो सेरिब्रो में ऐड करके देखता हूँ। मैं यहाँ से इसको जाता हूँ ऑल डिपार्टमेंट में और मैं करता हूँ हेम्प ऑयल फॉर रोल ओवर रोल ऑन फॉर पेन। यहाँ पे आप इसको एक्सरे रन करें, ये आपके सामने रिजल्ट्स लोड हो गए। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो कि एक तो इसको हम अपनी प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे, और फिर उसके मुकाबले में हम लोग कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन कंपेटिटर्स को हम लोग सेरिब्रो में रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जो रिलेटिवली क्या एनालिसिस आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें और ओरिजिनल था कीवर्ड हेम्प ऑयल रोल ओवर। तो ये जो $30 की प्राइस आइटम है हम इसको टारगेट कर लेते हैं। जिसको मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ वो मेरा सीड एसिन हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ और ये भी ट्रॉपिकल रोल ऑन पेन रिलीफ है, हेम्प ऑयल है इसमें, ठीक है जी। प्राइस इसकी 16। ओके, इसके बाद आ गया हेम्प ऑयल आपका रोल ऑन, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है इसको, और ये 2 पैक प्रीमियम है और इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। 2 पैक को छोड़ देंगे हम लोग और यहाँ पे आ गया आपका हेम्प सीड ऑयल रोल ऑन, और ये भी प्राइस तकरीबन करीब है। उसके बाद ये 4 पैक है और प्राइस बहुत ज़्यादा 99 है, और ये आ गया आपका 29.97। ये भी रोल ऑन है और इसमें हेम्प ऑयल भी है, ये भी आप इसको ऐड कर लें। सिमिलरली इसमें ऑयल 2 पैक, ये 2 पैक है, और यहाँ से इनेबल पेन रिलीफ 2 पॉइंट हेम्प ऑयल है इसमें, और ये रोल ऑन भी है, ठीक है। प्राइस भी हमारी ब्रैकेट में है, इसको भी आप देख लें जी। जो हमारी प्राइस के करीब है ना, वो उनको हम लोग अपने वो हमारे कंपेटिटर होंगे। ठीक है, ये इसने ऑलरेडी चेक्ड है और 42
हेम्प ऑयल एक्सट्रैक्ट्स रोल ऑन 3 ounce बॉटल रोल ऑन, ये भी रोल ऑन है। ठीक है जी, इसको अब हम लोग जितने एसिन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं इसको अब हम लोग ले जाते हैं सेरिब्रो के अंदर। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये जो सबसे पहले आपके पास एसिन आ रहा है ये आपका सीड एसिन होगा। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी तमाम एसिन्स को। तो जो टोटल मैंने कंपेटिटर ऐड किए यहाँ पे वो मैंने 1 2 3 4 5 कंपेटिटर ऐड किए। और यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि हमारा जो एसिन जो जिसे हम अपना एसिन नॉमिनेट कर रहे हैं उसका जो एंड पे है वो QY1 आ रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा एसिन है या कोई और है। यहाँ पे नीचे आप जब जाएं तो आपके पास यहाँ पे ये शो करता है स्पॉन्सर्ड रैंक, रैंक एवरेज, स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट, Amazon recommended rank, Amazon recommended count, rank position, relative rank, competitor rank और रैंकिंग कंपेटिटर काउंट और कंपेटिटर का स्कोर। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्पॉन्सर्ड रैंक है उसमें जो पोजीशन है वो 27 है, जो एवरेज है उसका स्पॉन्सर्ड रैंक का वो 27 है। तो आप इसको स्पॉन्सर्ड रैंक के काउंट पर आए तो जहां आप माउस लेकर आएंगे तो आपके वो तमाम के तमाम जो एसिन हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जब आपका जो अपना एसिन है यहाँ पे वो पोजीशन 1 पर है और बाकी जो आपने एसिन ऐड किए थे 5 एसिन हम लोगों ने ऐड किए थे। आई थिंक इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एसिन हम लोगों ने ऐड किए थे। तो उनमें से 4 तो जो है वो एक 6 पर है, एक 14 पर है, एक 34 पर है और एक 81 पर है और एक नहीं है। लेकिन हमारा जो एसिन था जो QY1 था वो पोजीशन 1 पर है। जो स्पॉन्सर्ड रैंक की एवरेज आ रही है उसके लिए आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर को रन करें और कैलकुलेटर को रन करके आप देखें कि ये जो रैंक कैलकुलेट हो रहा है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये कैलकुलेटर आपके सामने है, इसको हम लोग अपने कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको स्मॉल साइज करके अब ये 5 एसिन थे 6 + 14 + 34 + 18 6, यहाँ से इसको हम लोग करते हैं 6 और 6 14 34 81 14 34 81 डिवाइडेड बाय 4। इसमें हम लोग अपने का भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 + 6 + 14 + 34 + 81, यस 81 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप देखें जो स्पॉन्सर्ड रैंक आया है एवरेज वो 27 आया है। तो यहाँ पे जो 6 एसिन हम लोगों ने ऐड किए थे उनमें से 5 रैंक कर रहे हैं। हर एसिन की पोजीशन बता रहा है आपको, आपका एसिन कहाँ खड़ा है वो बता रहा है और जो एवरेज रैंक आ रही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट स्पॉन्सर्ड रैंक आ रहा है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे ये Amazon रिकमेंडेड रैंक नहीं है, इसमें हम लोग नीचे को कीवर्ड जाकर देख लेंगे कि हमें वहां पे कुछ मिल जाए डेटा। तो उसके बाद यहाँ पे है पोजीशन रैंक पोजीशन रैंक यहाँ पे 5 है और रिलेटिव रैंक अगर आप देखें तो रिलेटिव रैंक में आप जब क्लिक करते हैं तो अगेन आपको एसिन शो करेगा। अब यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि जो HXL जिस पे एंड हो रहा है वो वाला एसिन दूसरे नंबर पर है और जो P2M वाला एसिन है वो 3 नंबर पर है और D8B वाला जो एसिन है वो 4 नंबर पर है और QY1 वाला जो एसिन है वो 5 पर है। ये हमारा एसिन है, हमें कैसे पता चल रहा है यहाँ पे ये आप देखिएगा बोल्ड है आपके सामने थोड़ा सा। तो आपके जो एशियन जितने हैं तो हमने जब 6 एशियन ऐड किए थे और 6 के 6 यहाँ पे रैंक कर रहे हैं किसी ना किसी पोजीशन पे, लेकिन उसमें से जो हमारा है वो उसकी पोजीशन क्या है 5। ठीक है जी।
तो हमारे की जो पोजीशन है वो 5 है। इसमें रिलेटिव ये जो जितने भी टोटल रैंक करें उसमें जो हमारे इसकी एसिन की पोजीशन है वो 5 है। यहाँ पे आपको ये एक नंबर दे रहा है कंपेटिटर एवरेज का। कंपेटिटर एवरेज भी अगर आप देखें तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर में कंपेयर एवरेज निकालने की कोशिश करें तो 2 3 4 6 9 आप इसको ऐड कर लें। 2 3 4 6 9 24 और वैल्यूज ये कितनी थी 5 1 2 1 2 3 4 5 जी वैल्यूज जो 5 थी इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 5 पे। तो ये देखिए कंपेटिटर की जो एवरेज रैंक आ रहा है आपका वो 4.8 आ रहा है। इसी तरह से रैंकिंग काउंट है, कंपेटिटर रैंकिंग काउंट है, और आपको ये बता रहा है कि ये जो आपने 6 एसिन किए थे कंपेटिटर में, जो 5 आपने एसिन किए थे, सॉरी यहाँ पे टोटल तो 6 ऐड किए थे लेकिन जो कंपेटिटर थे वो 5 थे, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 आपने एसिन ऐड किए हैं वो आपको ये बता रहा है कि वो 5 के 5 जो हैं वो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ये जो कीवर्ड आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसको मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल। तो यहाँ पे आप देखें हेम्प ऑयल रोल ओवर पेन रिलीफ को अगर आप देखें तो इस कीवर्ड के ऊपर कंपेटिटर के जो 5 एसिन हैं वो रैंक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपेटिटर की परफॉर्मेंस क्या हो गई 10 हो गई। मतलब जितने कंपेटिटर थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे उनका स्कोर जो है वो 10 है, सारे के सारे जो है ना वो रैंक हो रहे हैं। इस बेस पे यहाँ पे ये स्कोर बनेगा आपका। यहाँ पे अगर आप देखें इस कीवर्ड को हम लोग अगर देखें थोड़ा सा नीचे जाके तो ये कीवर्ड है हेम्प ऑयल हेम्प टॉपिकल पेन रिलीफ। यहाँ पे इस कीवर्ड पे आप देखें तो ये Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड में है और इसमें जो रैंक है वो 1 है, सॉरी इसमें रैंक है 349। अगर हम काउंट के ऊपर माउस लेके जाएं तो हमें वो बता रहा है कि ये वाला जो एसिन है P2M वाला वो 349 पर है। तो क्योंकि एक ही एसिन है तो रिकमेंडेड Amazon रिकमेंडेड में जो एवरेज निकली वो 349 की निकली। तो इस तरह से आपको अपने पूरे जो कंपेटिटर है उसकी सारे की कंपेटिटर और उसके अगेंस्ट आप कहाँ खड़े हैं वो सारी की सारी जो एक पिक्चर आती है आपके सामने वो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। फर्ज करें कि आपको ऐसा कोई कीवर्ड नजर आता है जिस पर आपके कंपेटिटर तो परफॉर्म कर रहे हैं और सारे के सारे रैंक कर रहे हैं लेकिन आप उस कीवर्ड में नहीं है, तो इन दैट केस आपको क्या करने की जरूरत है फिर कि आप भी उस कीवर्ड को या तो टारगेट करें या फिर आप पीपीसी वगैरह कुछ इनहेंस करें उसके ऊपर। और अगर आपका कंपेटिटर उसके ऊपर टारगेट कर रहा है और रैंक कर रहा है खुद को तो आप भी उसके ऊपर वर्क करें। यही सारे जो आपको मैट्रिक्स बताए मैंने, यही सारे के सारे मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे फिल्टर में भी अवेलेबल है। अगर आप स्पॉन्सर्ड रैंक पे फिल्टर करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर्ड रैंक के काउंट पे फिल्टर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रैंक हमारा था 5। ठीक है, तो हम कहते हैं ठीक है वो वाला कीवर्ड भी आ जाए जिसमें स्पॉन्सर्ड रैंक 3 हो, तो आप यहाँ पे या सिर्फ वो वाला कीवर्ड आए जिसमें स्पॉन्सर्ड रैंक 3 जो एसिन है वो रैंक कर रहे हो, आप इसको फिल्टर करें। तो जब आप इसको फिल्टर करेंगे अब आप देखेंगे तो 3 से ऊपर वाले आपको नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, वो तमाम कीवर्ड जिनके ऊपर मैक्सिमम 3 एसिन जो है वो रैंक हो वो आपको सिर्फ दिखाएगा। तो आपको जो जितने मैंने सारे नीचे मैट्रिक्स बताए हैं वो Amazon रिकमेंडेड रैंक, एवरेज, काउंट है, रिलेटिव रैंक है, वो सारे का सारा आपका आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, इसको हम क्लियर फिल्टर करते हैं और यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि रिलेटिव रैंक में कहाँ आप पीछे हैं, अगर किसी के साथ पीछे रह गए आप तो आप रिलेटिव रैंक पर इसको फिल्टर कर लें। मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड लोड हो जाए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ और रिलेटिव रैंक में आपके सामने लोड होगा। रिलेटिव रैंक आपके सामने लोडेड है। तो आप देखें यहाँ पे एसिन कितने रैंक हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन इन 6 में जो मेरे एसिन का रैंक है वो है 4 क्योंकि वो 4th नंबर पर है। ठीक है, मैं अगर चाहता हूं कि मैं अगर किसी एसिन में मेरा जो रिलेटिव रैंक है वो 6 है, फर्ज करें यहाँ पे जैसे ये वाला कीवर्ड है
इस पर जो मेरा रिलेटिव रैंक है वो है 6। आप देखें नीचे मेरा QY1 वाला जो एसिन है वो बोल्ड है। तो मैं सिर्फ उन कीवर्ड को देखना चाह रहा हूं जहां पे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दिखा दो जिनमें मेरा जो रिलेटिव रैंक है वो 6 हो। तो जब यहां से आप इसको अप्लाई करेंगे और फिर आपके सामने जब कीवर्ड आएंगे तो वो आपको वो कीवर्ड शो करवाएगा जहां पे आपका रिलेटिव रैंक 6 है और बाकी सारे कंपेटिटर आपसे ऊपर हैं। इसका मतलब है हेम्प रोल ऑन पर आप पीछे हैं। इसका मतलब है कि आप हेम्प ट्रॉपिकल पेन रिलीफ पे भी आप जो है ना रैंकिंग में पीछे हैं, रिलेटिवली पीछे हैं अपने कंपेटिटर्स से। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से ये सारे के सारे वो कीवर्ड हैं जिनमें आप अपने कंपेटिटर के रिलेटिवली बैक पोजीशन पर हैं। तो यहाँ से आप उन तमाम चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करके आप उसको अपने देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के डिप आ रहे हैं। इसमें यहाँ पे फ्रेज है, फ्रेज में आप अंडरस्टूड है आपका कि अगर आप इसमें कीवर्ड यहाँ पे जो फ्रेज डालेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी और जो आपका जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप अगर ऑल करेंगे तो एक से ज्यादा अगर फ्रेज होगी तो वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी, वो सारी होनी चाहिए। अगर ऑल होगा तो आपकी जितनी भी फ्रेज आपने एंटर की होंगी वो सारी की सारी उसको शामिल कर लेगा। तो जो यहाँ एक्सक्लूड में होंगी वो शामिल नहीं होंगी और जो यहाँ पे इंक्लूड होंगी वो शामिल हो जाएंगी। इनको इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने का तरीका वो ऑल या एनी तय करेगा। एनी जब होगा तो फर्ज करें कि क्रिसमस और गार्लिक ये दो आपने दिए, तो ये दोनों अगर होंगे, अगर एनी होगा तो इन दोनों में से कोई भी आएगा तो उस कीवर्ड को वो या तो एक्सक्लूड कर देगा या इंक्लूड कर देगा। अगर यहाँ होगा तो एक्सक्लूड कर देगा, अगर यहाँ होगा तो इंक्लूड कर देगा। और अगर ऑल होगा तो ऑल में ये दोनों कीवर्ड होंगे तभी वो उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड करेगा। इसके बाद यहाँ पे एक और आपके पास फिल्टर है, ये आपके पास एडवांस रैंक फिल्टर है। तो ये आपको यहाँ पे जो एडवांस रैंक फिल्टर है वो आपको बताता है कि आपके कितने एसिन जो हैं वो कहाँ रैंक कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आए प्रॉपर इसके अंदर लिखा क्या है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। 125 कर लिया या इसको हम लोग 30 कर लेते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है एसिन, मिनिमम एसिन, मैक्सिमम एसिन, मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक। ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप इसको बताते हैं कि मिनिमम जो जितने भी एसिन ऊपर हमने कंपेटिटर के ऐड किए हैं उनमें से कम दो जो एसिन हैं वो 1 से 20 तक की पोजीशन में हो। जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करके जो आपके सामने रिजल्ट आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। अब आप देखेंगे जिनकी भी यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो आपके पास वो कीवर्ड आएंगे जिनमें कम से कम दो कंपेटिटर के एसिन 1 से 20 की पोजीशन में होंगे। तो आप जो देखें यहाँ पे हमारा एसिन तो 5 पर है लेकिन बाकी जो कंपेटिटर के एसिन भी हैं वो भी सारे 1 to 20 की ही रेंज में है। इसी तरह आप अगर देखें तो हमारा एसिन तो 25 है लेकिन जो कंपेटिटर हैं वो सारे के सारे 1 to 20 की रेंज में। तो इस तरह आप इसमें फिल्टर परफॉर्म करके मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि आप इंडस्ट्री में आपके कंपेटिटर्स कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ खड़े हैं और वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप भी इम्प्रूव करके अपना जो कंपटीशन है उसको सुपरसीड कर सकते हैं।